अनुबंध कर्मचारियों की नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पंजाब सरकार के छठे वेतनमान की तर्ज पर कर्मचारियों को नए वेतनमान के लाभ देने का ऐलान किया। ये बहुप्रतीक्षित घोषणा उन्होंने शनिवार को कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की पीटर हॉफ शिमला में हुई बैठक में की। कर्मचारियों को नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से देय होगा। जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी में दिया जाएगा। छठा वेतनमान मिलने से सबसे कम बेसिक वेतन वाले क्लर्क को 3 से 3,500 तक का लाभ होगा। डॉक्टर, वरिष्ठ अधिकारियों और HAS अधिकारियों को करीब 15 से 20,000 रुपए तक का लाभ होगा। पेंशनों को भी 1,000 रुपए से लेकर 10,000 तक का लाभ होगा। NPS कर्मचारी महासंघ 2009 की सूचना, महज एक पड़ाव मंजिल तो ओल्ड पेंशन स्कीम। NPS कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल ने कहा कि JCC से NPS कर्मचारियों को बहुत उम्मीद थी कि शायद एक सामान्य से घर से मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर ओल्ड पेंशन के बारे में कोई फैसला लेंगे, लेकिन वे सिर्फ 2009 की अधिसूचना तक ही सीमित रह गए। उन्होंने बताया कि हम अपनी एवं संघ और NPS कर्मचारियों की ओर से 2009 की अधिसूचना को लागू करने पर मुख्यमंत्री का स्वागत एवं धन्यवाद करते हैं, लेकिन 2009 की अधिसूचना केवल एक पड़ाव है। उनकी असली मंजिल ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली ही है, इसलिए बहाली तक वे पीछे नहीं हटेंगे। नाराज JBT प्रशिक्षुओं ने किया कक्षाओं का बहिष्कार, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा JBT भर्ती मामले में BEd डिग्री धारकों के हित में दिए फैसले पर रोष जताते हुए मंडी में JBT प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। JBT बेरोजगार प्रशिक्षु संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर और JBT द्वितीय वर्ष की छात्रा लक्षिता शर्मा का कहना है कि अन्य प्रदेशों में JBT को वीरता दी गई है, वहीं हिमाचल में JBT विरोधी फैसला किसी सूरत में JBT प्रशिक्षु द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने ऊना के इंदिरा स्टेडियम में 31वीं सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी खेल भावना बनाए रखें और हार से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है कि खिलाड़ी प्रतियोगिता में तन और मन लगाकर खेलें। उन्होंने कहा कि खो खो मिट्टी से जुड़ा खेल है, जिसे बढ़ावा दी जाने की आवश्यकता है। राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश खो खो संघ को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा में देश भर की 27 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। युवाओं को खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अनुशासन सीखना चाहिए, क्योंकि खेल के मैदान के अनुभव जीवन में आगे बढ़ने का सबक बनते हैं। ऊना जिला मुख्यालय के MC पार्क में शनिवार सुबह सवेरे भारत के विभिन्न प्रांतों से आए खो खो के सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाकर लोगों को चौंका दिया। सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे नन्हे खिलाड़ियों ने जिला मुख्यालय की सड़कों पर उतरकर लोगों को बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का संदेश दिया। विभिन्न प्रांतों से आए नन्हे खिलाड़ियों की इस रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने खुद भी रैली में भाग लेकर लोगों को जागरूक किया। शनिवार सुबह जिला की सड़कों पर भारत की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता की छवि देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश खो खो संघ के सानिध्य में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता से ठीक पूर्व सैकड़ों खिलाड़ी सड़कों पर उतरे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। HRTC की बसों में दशकों से लिखा ये निर्देशात्मक वाक्य अब इसके विपरीत चालक और परिचालकों के लिए नसीहत बन सकता है, क्योंकि न जाने कब MD बस में सवार हो और किसी तरह की कोताही के लिए चालक परिचालक जिम्मेदार हो जाएं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के MD संदीप कुमार इन दिनों बसों का इसी तरह औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बीते रोज प्रबंध निदेशक संदीप कुमार कालका शिमला 4 लेन पर सोलन जिला के दतियार में सवारी बनकर बस में चढ़ गए। इस दौरान उन्होंने कंडक्टर से जावली तक की टिकट मांगी और 20 रुपए अदा किए। कंडक्टर ने उन्हें टिकट थमाकर 2 रुपए वापस किए। इसी दौरान उन्होंने पीछे बैठी अन्य सवारियों से निगम की बसों में सुविधा और स्टाफ के व्यवहार को लेकर फीडबैक भी ली। जल शक्ति विभाग के मंडी मंडल के अधिशासी अभियंता विवेक हाजरी ने बताया कि मंडी मंडल के तहत आने वाले क्षेत्र और पंचायतों में पैरा पंप चालक, पैरा फीटर और मल्टी पर्पज वर्कर की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2021 से आरंभ होगी। साक्षात्कार जल शक्ति मंडल मंडी कार्यालय में प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे के लिए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने उक्त पदों के लिए आवेदन किया है वे नाम के अक्षरों की अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित तिथियों पर मंडी मंडल में कार्यालय में अपने सभी मूल दस्तावेजों सहित पहुँचना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज और शुद्धिकरण करवाने हेतु रविवार 28 नवंबर को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला ऊना के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में बूथ लेवल अधिकारी वोटर लिस्ट सहित प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण 2022 कार्यक्रम के तहत कैंप में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण होने जा रही है या से अधिक है, वह अपना नाम संबंधित मतदान केंद्र में जाकर दर्ज करवा सकते हैं। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने जिला के सभी निवासियों से आग्रह किया है कि कोविड-19 से बचाव के लिए अपने समीप के निर्धारित स्वास्थ्य संस्थान में टीकाकरण की दूसरी खुराक शीघ्र लें ताकि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध सभी सुरक्षित रह सकें। कृतिका कुल्हारी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ये सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि सोलन जिला के सभी नागरिकों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण की दूसरी डोज भी शीघ्र प्रदान की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला के सभी चिकित्सा खंडों में टीकाकरण किया जा रहा है। सनवारा स्थित टोल प्लाजा के समीप भी विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर के टीकाकरण के लिए अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। जिला ऊना में केंद्र द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय और विकलांग विद्यार्थियों के लिए प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी देते हुए शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक देवेंद्र चंदेल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के लिए जिला ऊना के जमा 2 उच्च माध्यमिक और प्राथमिक सरकारी और गैर सरकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित तिथि से पूर्व नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पर आवेदन करना अनिवार्य है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।